अतीक साहब, आप ये बताइए कि हालिया जो भी ये क्राइसिस चले हैं जी, इसमें स्टूडेंट तबका बहुत डिस्टर्ब हुआ है। जी हाँ। आप समझते हैं कि हमारे सफारतकार इस स्टूडेंट्स और जो खास तौर पे स्टूडेंट इनको हैंडल करने, इनकी हेल्प करने, इनकी मुआवनत करने में कामयाब रहे या नहीं? देखें, मैंने जब ये सोशल मीडिया पर दिया तो मैंने देखा कि 2 स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं जिसमें 300 लोग लड़के स्टूडेंट्स थे, और उनको मैंने जब ये मैसेज दिया तो मुझे ये पता लगा कि ये लोग तो वैसे ही बेचारे परेशान हैं, इनको कोई राब्ता नहीं किया गया, कोई उनके पास नंबर नहीं थे। बस एक ख़बर ज़रूर आ रही थी कि भाई कुछ लोगों के लिए काम हो रहा है। किन के लिए काम हो रहा है? स्टूडेंट तो मेजॉरिटी में मेरे पास जो है वो ये ख़बर मुझे पता चल रही थी, और उनको ये उनकी शिकायत आ रही थी कि जी उनसे राब्ता नहीं हो रहा। और कुछ 1-2 मेरे ख्याल फ़्लाइट भी आई, उसमें फिर उसके इतना ज़्यादा एयर फेयर था, इतनी उसमें टिकट मिलने की परेशानी हो रही थी, और जो हमारी नज़रों से गुज़री, तो एक प्रॉपर प्लानिंग से काम नहीं हुआ। जिन लोगों को और भी इसको अच्छा किया जा सकता था। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये प्रॉब्लम हो रही है कि जब कोई भी काम के लिए एक मनसूबाबंदी के लिए मनसूबाबंदी के साथ काम किया जाता है तो उसमें फिर वो अनासिर आ जाते हैं कि जिसमें उसमें पर्सनल प्रोजेक्शन और ये और वो और ग्रुपबाजी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, जिसमें कि फिर जो असल काम है, जो असल जो करना की चीज़ें हैं वो पीछे चली जाती हैं, ज़ाती मकासद आगे आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल इंडिविजुअल बेसिस पे लोगों ने काम किया। लेकिन इन्होंने ये भी तो है ना कि अपने तौर पे ये अच्छा इकदाम नहीं है कि इन्होंने कमेटियां बना दी कुछ लोगों की। अब देखें, कमेटियाँ बनाई, मैं अपनी मिसाल यहाँ इसलिए दूंगा क्योंकि ओबियसली कि मैं मेरी क्रेडेंशियल्स हैं, मैं काम करूँ और हमने काम किया भी इसमें। मुझे तो इत्तला किसी ने नहीं दी। अब अगर कोई ये सिफारतकारों की जिम्मेदारी होती है, कोई भी काम करने वाला आदमी आपके पास नहीं आएगा कि जी मैं ये हूँ, मैं फ़लाना हूँ, मुझे भी ले लें आप। ये उनकी जिम्मेदारी है, इस बात के पैसे लिए जाते हैं। उनके पास एक मैकेनिज़्म होना चाहिए, कौन लोग हैं बिला किसी तफरीक के, बिला किसी डिस्क्रिमिनेशन के, जो लोग यहाँ काम करते हैं, पता चल जाता है कि कौन लोग हैं जिन्होंने डिलीवर किया है, कम्युनिटी में डिलीवर करना जानते हैं, जिनका नेटवर्क है, वो यहाँ पर तमाम लोगों को लेके ऑन बोर्ड लेके चल सकते हैं। वो कौन लोग हैं, ये काम उनका है, उनको पता करना चाहिए, उनके पास मैकेनिज्म होना चाहिए। मैं तो उनको नहीं बताऊंगा कि क्या मैकेनिज्म है उनका। नहीं, लेकिन ये तो उन्होंने, अगर ये कमेटियां जो बनी है किसी ने तो रेफर किया होगा ना इन बंदों को, वो तो किसी को नहीं जानते। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा मुझे मैकेनिज्म नज़र नहीं आता। बस ये है कि जिसने सलाम दुआ कर ली तो वही ऑन बोर्ड हो गया। और कुछ फिर और भी चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ प्रोजेक्शन की बात भी होती है कि लोगों को आजकल तो सोशल मीडिया है, ऑनलाइन मीडिया है, बस वो स्क्रीन पर भी आना है, फिर खाना पूरी भी करनी है, डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है। सिफारतकारों की जिम्मेदारी थी कि वो पाकिस्तानियों का ख्याल रखें, अब उनको अपनी भी कारकर्दगी दिखानी है, तो फिर ज़ाहिर है कि वो ऐसे लोगों को तलाश कर लेते हैं जो उनकी कारकर्दगी बना लेते हैं। अतीक साहब, आपकी बहुत ज़्यादा नज़र है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो किसी मुल्क में भी रहते हो जी, हमारे जो मिडिल ईस्ट में जो रियासतें हैं वहाँ पे पाकिस्तानी जो है ना ओवरसीज़ वो बहुत जलील हो रहे हैं बेचारे, मतलब सहूलियात नहीं है। और यहाँ की भी जो है ना अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी कोई खातर खा चीज़ें सामने नहीं आ रही। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का नारा था कि तब्दीली नजर आएगी, साल से ऊपर हो गया है। आपने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स अपनी लाइफ में देखे क्योंकि आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान के आने के बाद भी हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनमें कुछ चेंजिंग आई है या नहीं? नहीं, बिल्कुल चेंजेस मैंने नहीं देखी, बल्कि हमें तो मेरे ऐसे आदमी को तो पता भी नहीं चलता कि कौन सा नया डिप्लोमेट आया है और कौन सा गया है, ना कभी इनवाइट किया जाता है। तो अफसोस होता है। बहरहाल हम एक पाकिस्तानी, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, अपने तौर पे हम काम करते हैं, लेकिन मुझे कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही, टू बी ऑनेस्ट। वही सिलसिला, एक ट्रेडिशनल जो एक सिलसिला है वही चल रहा है, और पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्स्ट की बेस पे एक नेटवर्क बनाया जाता है। उसमें वो जाहिर है कि जिसके ताल्लुक आते हैं वो लोग आ जाते हैं, उनके अपने मकासद होते हैं, तो वो भी खुश और सिफारतकार भी खुश। नहीं, लेकिन ये तो जूम मीटिंग्स जो है ना वो भी चलती रही हैं, मैंने देखी है, सुना है और नज़र से गुजरी है। लेकिन ये ऑन बोर्ड सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी को नहीं लिया गया लोगों के, ये बात तो सच है, और ये मैं बात कर रहा हूँ बड़े वसूख से। मेरे से जितने स्टूडेंट्स ने बात की, उनका पहला क्वेश्चन ये था कि हमें तो पता ही नहीं है कि हमने किससे बात करनी है, कौन से नंबर हैं, कैसे हमारा साथ दिया जाएगा। अब बात लंबी हो जाएगी, लेकिन हम इसको, ज़ाहिर है आपका मैसेज भी छोटा शॉर्ट करना है। देखें, लोगों को ये शिकायत थी कि जी फ़्लाइट पे लेके जाना है। अब जब लेके जाएगा तो पता चला जी 3000 का टिकट है। अब यहाँ स्टूडेंट के पास वैसे ही जॉब नहीं है, क्या प्लानिंग है आपकी, कितना आपने बजट रखा,
क्यों आपने सपोर्ट नहीं किया? अगर $3000 का टिकट लेकर वो जाएगा, आपको सोचना चाहिए उनको परेशानी माशी परेशानी है, इकोनॉमिकल परेशानी है, लोगों के पास पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, आप उनसे कह रहे हैं 3000 का टिकट लेके आप बैठ जाओ। फिर उससे कहा गया कि आप डिस्टेंस रखेंगे, इसलिए हमने सीटें कम रखी हैं तो टिकट ज़्यादा है, वहाँ तो पैक हुआ था जहाज़। तो ये चीज़ें जो है ना प्लानिंग के साथ होना चाहिए। और मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, कॉमन लोगों को सहूलत मिल जाती तो वो खुश होते, वो खुश नहीं है। अपनी मदद आपके तहत जिसने भी कुछ काम किया, जिनके पास पैसे थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से ट्राई करके जहाज़ लेके वो स्टूडेंट चले गए, अब उनको वापस लाने का भी मसला है। लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज़्म नज़र नहीं आया कि वो तमाम पाकिस्तानियों तक उनकी पहुँच हो। चंद लोगों को बैठकर देखिए, सोशल मीडिया पे बैठ के बातें करनी, जूम कॉन्फ्रेंस करनी, ये क्या इससे 50-60 हज़ार लोगों तक पैगाम पहुँच रहा है? क्या 50-60 हज़ार जो पाकिस्तानी हैं उन तक पहुँचे आप? क्या यहाँ 10-12 हज़ार स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुँचे आप? कहाँ पहुँचे आप? कहाँ आपकी न्यूज़ है? सिवाय कुछ चंद लोगों के, क्या वो लोग पाकिस्तानी कम्युनिटी में इतने पॉपुलर हैं? ये आपने पता किया? किन लोगों को लेकर आए आप? मैं यहाँ पर किसी की ज़ाती मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन ये कि ऑन बोर्ड लेना चाहिए ऐसे लोगों को जो कि कॉमन लोगों तक पहुँचें और कॉमन लोगों के लिए काम करें और मैस लेवल के ऊपर पाकिस्तानी कम्युनिटी को तर्जुमानी हो, ये करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो सिफारतकार हैं उनको तो इम्पार्शल होकर ये काम करना चाहिए। उनको अपने टूल्स इस्तेमाल करके देखना चाहिए कि कम्युनिटी में कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, कौन बातें कर रहा है, कौन खाली अपनी प्रोजेक्शन कर रहा है सोशल मीडिया पे। ये काम सिफारतकारों का है। मैं उन लोगों को दोष नहीं ठहराता जो नाम के लिए आगे आते हैं, क्योंकि उनको आगे आने का मौका दे रहे हैं ना आप, वो आगे आ रहे हैं तो ठीक है, काम चल रहा है। लेकिन क्या पब्लिक खुश है, ये पता करना सिफारतकारों का काम है। और ये फिर पता करना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है। वज़ीर ख़ारजा का काम क्या होता है? वज़ीर ख़ारजा को पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो आम आवाम हैं, क्या वो इस गवर्नमेंट से खुश है? करें सर्वे, एक आम आदमियों को लेकर आएँ, पता चल जाएगा आपको कितने लोग खुश हैं। कितने लोग खुश हैं, आम आदमियों के इंटरव्यू करें आप, देखें कितने स्टूडेंट खुश हैं आपकी पॉलिसी से। नहीं, लेकिन उन्होंने एक वज़ीर ख़ारजा ने ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी से बात तो की है। तो वो बात आपने अगर सोशल मीडिया पे बैठ के 2-3 लोगों को बुला के बात की है, तो क्या वो 50,000 लोगों से खिताब कर रहे थे? कौन लोगों से, किस लोगों से बात की है? क्या तर्जुमानी है उनकी? कितने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं? सवाल तो ये है ना। सवाल ये है, मेरा कहने का मकसद ये कि मुझे बुलाएं ना बुलाएं, आप उन लोगों को बुलाएं जिनकी पहुंच कॉमन लोगों तक है और कॉमन पीपल, यहाँ पर जो कम्युनिटी के लोग हैं उन तक रसाई है और वो उन पर एतमाद करते हैं। लोग तो हमें फ़ोन करके क्या पूछ रहे हैं कि आपका नंबर दे दें, तो क्या हमें ऑन बोर्ड लिया गया? नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो सो कॉल्ड लीडर हैं उनका कसूर नहीं है, ये तो सिफारतकारों को चाहिए ना। तो मैं तो उठ के नहीं जाऊँगा कि जी मैं भी यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो मुझे भी ले लें, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मैं अपने तौर पे काम करता रहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जब तक गवर्नमेंट ऑन बोर्ड नहीं होगी, चीज़ें पूरी तरह से पाए तकमील तक नहीं पहुँचती। नाज़रीन, ये थे अतीकुल हसन साहब। मैं इनके बारे में ये ऐड कर दूँ कि अभी जो हालिया कोरोना वायरस से ऑस्ट्रेलिया में सूरत हाल पैदा हो गई थी, जिसमें बहुत सारे जो है ना हमारे नौजवान यहाँ पे जो तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान से यहाँ पे मौजूद हैं, वो सारे बेरोज़गार हो गए थे, अभी भी हैं। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत एक ग्रुप तश्कील दिया। ऑफ कोर्स दूसरे लोगों ने भी दिए ग्रुप तश्कील, और हर एक इंडिविजुअली जो है ना वो खिदमात अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन इन्होंने 18,000 रुपये जो है ना मुख्तलिफ जो इनके जो साथी थे, $18,000 जो है ना वो इकट्ठे करके स्टूडेंट्स में कैश तकसीम किया, ताकि वो कम से कम अपने घर का रेंट दे सके, कुछ ना कुछ कर सके। उनका गिला बजाय उन्होंने कहा कि मुझे आज तक किसी ने ना, मुझे रिवार्ड चाहिए था, लेकिन कम से कम ये जो कमेटियां बनती हैं या जो जूम कॉन्फ्रेंस होती है हाई कमीशन की तरफ से और हमारे जो यहाँ पे सरकारी दफातर हैं, उन्होंने कभी अप्रोच नहीं किया। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उनको गाइड कौन करता है या वो अपने मकासद क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर इस तरह के लोग जो है ना जो अपनी मदद आपके तहत काम वाकई करके डिलीवर करते हैं, इनको इग्नोर किया जाता है, इनको जाती आई डोंट नो कि क्यों नहीं बुलाया जाता, या उनको जो लोग गाइड करते हैं वो इनके बारे में क्यों नहीं बताते। अगर ये अपनी मदद आपके तहत विदाउट एनी इंटरफेरेंस अगर ये काम कर सकते हैं, तो अगर इनको इन जैसे शख्सियात जिनके तजर्बा है अगर खिदमात हासिल की जाए, तो यकीनन जो कौमी हमारी जो यहाँ पे हमारी जो शहरी यहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद हैं और जो हमारे सफारतकार हैं, उनकी कारकर्दगी भी बेहतर हो सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।